हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश है और आप सभी का स्वागत है द यश संतोषी चैनल पर। तो आज 30th मार्च हो चुकी है और मुश्किल 10 दिन बचे हैं सी मैट के एग्ज़ाम को। डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। 9 अप्रैल को है सी मैट का एग्ज़ाम और 3 से 6 बजे की शिफ्ट में होगा। तो मैं आज थोड़ा एक गाइडेंस दे देता हूँ आपको कि क्या रहेगा। मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस थोड़ा आपको बता देता हूँ और ओवरऑल आई हैव क्रिएटेड अ एक्सेल शीट फॉर यू, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे सीमैट के थ्रू आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, जो भी रहेगा, और कैसे आपको अप्रोच करना है पेपर को। तो बेसिक है, इतना लोड लेने वाली बात नहीं, बट ये कि 10 दिन में सारा ब्रीफ अप करके यू कैन गो अहेड। तो बिफोर वी बिगिन, द डेट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू। 9 अप्रैल अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेना और बाकी लेट्स गेट बैक टू द एक्सेल शीट जहाँ पे मैंने प्रॉपरली डिफाइन किया है व्हाट यू नीड टू डू। तो ये वेलकम टू द एक्सेल शीट। ये मैंने प्रॉपर शीट डिफाइन बना दी जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करना है। तो ऑलमोस्ट आज के हिसाब से देखो तो 10 दिन बचते हैं। अब 10 दिन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। मैं बस एक प्लान बता दे रहा हूँ कि जिसके थ्रू चल के यू विल बी वेरी मच क्लियर। थोड़ा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ एक बेटर है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आई वुड से डे 1, प्रेफरेबली वीक प्लानिंग कि फोकस ऑन क्वांट। मेरी क्वांट बहुत खराब थी, तो यू कुड बी लाइक कि क्वांट इज समथिंग जो पेपर पैटर्न एक बार दिखा देता हूँ। विल कम टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो पेपर पैटर्न इज बेसिक, यू विल ऑलमोस्ट गेट 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम इज इनफ आई वुड से। और यहाँ पे आपको अटेम्प्ट ये देखना है कि फॉर स्कोरिंग अराउंड 95 परसेंटाइल यू नीड टू हैव अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 300 to 325, एटलीस्ट 300 प्लस। और 325 अगर ऊपर हो जाता है देन यू कुड इजीली गेट सम गुड कॉलेजेस विच इज लाइक वेलिंगकर और ग्रेट लेक्स। तो दैट इज़ अ गुड प्लस पॉइंट। तो उसके लिए हर एक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन है। तो इट इज़ नॉट बॉदरिंग लाइक कि किस सेक्शन का कैसा रहेगा। 20-20 क्वेश्चन सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, तो यू नीड टू मेक श्योर कि you are inputting enough time to each question. एक और चीज़ ये है कि एज कम्पेयर टू कैट, यहाँ पे कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बीट लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्वांट। इसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ट्राई करना। अगर हो जाए, नहीं हो रहा, तो यू कैन जस्ट स्किप इट। डोंट नीड टू पुट मोर एफर्ट, बिकॉज एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे लोगे, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में आपका बन सकता था। बार ग्राफ्स आएंगे, बार ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पूरा सेट आए। आई गेस 2 सेट आते हैं, डिपेंड, बट दोनों सेट को ट्राई करना है एटलीस्ट, और दोनों सेट में से आराम 3 या 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वो चीज़ एक बेटर ऑप्शन है। व्हाट यू नीड टू टारगेट हेयर इज कि ऑलमोस्ट आप टारगेट करो कि 300 प्लस तक खोल ले आओ। उतना टफ नहीं होगा। आई टेल यू कि क्या प्रोसेस रहेगा उसका। तो डे 1 से अगर टू बिगिन क्वांट में, यू जस्ट फोकस ऑन 2 थिंग्स विच इज लीनियर इक्वेशन एंड आई जस्ट एड इट अप हियर। it would be arithmetic. It's very much important because the thing is that कि जब तक आप अरिथमेटिक के पे कमांड नहीं लोगे, तब तक आपको बेसिक क्वेश्चन जो इजी हो सकते थे आपके लिए, इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। तो ट्राई करो कि इसमें स्पीड अप बिल्ड अप कर पाओ। तो अरिथमेटिक और लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन कर लेना। इसके लिए दो और दिन का 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, मोर देन इनफ। आई एम जस्ट गिविंग, आई हैव अलॉटेड अ टाइम एज वेल कि दिस इज द टाइम वेयर यू कुड फोकस। You could either go and watch a YouTube video class or you can solve questions, कुछ भी करो, but at least दो उसको टाइम इनफ। ठीक है, तो क्वांट में एंड दिस स्ट्रैटेजी फॉर समवन हु इज राइट नाउ ऑन अ स्टेज कि चलो ठीक है, होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर प्लान रेडी हो। तो वो चीज़ है। क्वांट में मेजर फोकस रखना कि लीनियर इक्वेशन और अरिथमेटिक पे हो। ज्योमेट्री आई वुड से इफ यू वांट टू स्किप यू कैन। ज्योमेट्री में इतना लोड नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस कभी कभी बहुत टिपिकल आ जाते हैं, बट अरिथमेटिक इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन, विच इज लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इन सब के क्वेश्चन बहुत सही आते हैं, परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन बहुत सही आते हैं, तो ये सब फोकस कर लेना। और बात रही डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो मेक श्योर यू आर फोकसिंग वेल ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्राफ्स। तो उसके सेट लगा लेना, प्रॉपर एक केस लिस्ट आते हैं, वो लगा लोगे तो you'll गेट एन आइडिया। बाकी वर्बल में अगेन एज सेम एज कैट, गो एंड रीड इऑन एसेस। इऑन एसेस से अच्छा कुछ नहीं है, वो पढ़ लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान देना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीमैट का लेवल इजी आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कैट लेवल नहीं होता है, बट आई वुड से कि तुम कैट लेवल की ही तैयारी रखो।
तो उससे एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। जीके पे मैं लेटर ऑन आऊँगा, आई विल टेल यू कि क्या करना है। रीजनिंग में व्हाट यू कुड डू इज़ इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चंस टॉपिक वाइज़, मिक्स अप ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? तो उससे क्या रहेगा आपको कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए, जस्ट ओपन यूट्यूब एंड यू कैन सर्च, और मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि जस्ट यू कैन सर्च टॉप रीजनिंग क्वेश्चंस इन सीमैट। तो उसमें जितने पुराने क्वेश्चंस होंगे वो आ जाएँगे। तो वो एक चीज़ ज़रूरी है, और रीजनिंग के क्वेश्चन कंपैरेटिवली मोर ऑफ आपके आएँगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इन सब पे आएँगे। तो ये चीज़ पे कमांड ले लेना, इन सब चीज़ों की ट्रिक सीख लेना, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी जाएगा। 3 घंटे लगते ज़्यादा हैं बट है नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो। और बाकी रही वर्बल की, मेजर फ़ोकस मैं बता रहा हूँ, अभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही रखना। बट अगर किसी जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी, व्हिच इज़ वेरी बेसिक, तो उसके लिए यू कुड डू कि ग्रामर और मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? पैरा समरी या फिर पैराग्राफ अरेंजिंग, these kind of questions will help you to score, मतलब क्योंकि इसके इन क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं आता, मॉडरेट आता है, तो यू कैन स्कोर वेल, ठीक है? और बात रही DI डेटा इंटरप्रिटेशन और इन सब की, तो इसके लिए केसलेट्स लगाओ, प्रॉपर केसलेट्स लगाओ, क्योंकि अब सीमैट के में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, केसलेट दिए जाएंगे। यू नीड टू redefine your own graph, you need to make sure कि एक पजल दे दी जाएंगे, पजल्स आ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। पजल्स का लेवल बहुत टिपिकल नहीं होगा, बट हाँ, जिनको अगर पजल का आइडिया है, कैट में प्रैक्टिस किया है, दे इट विल बी ईजी फॉर देम। So you could go for two options, either proper quant में study everything, और या फिर अरिथमेटिक लीनियर क्वेश्चन पढ़ो और पजल्स की एक बार तैयारी कर लो। और पजल्स के लिए केसलेट्स लगाओ, दिन का 3 केसलेट, 4 केसलेट लगाओ, और ट्राई करो कि वो 4 या 5 केसलेट जितने भी लगा रहे 2 घंटे के अंदर हो जाए। केसलेट स्टार्टिंग में टाइम लेगा, बट एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा। एंड रेस्ट इज यू नीड टू गिव मॉक्स। 10 दिन बचे हैं, आई वुड से, आज मिला के 10 दिन टोटल, हाँ 10 दिन बचते हैं। तो 10 दिन में आई वुड से कि एक दिन सेक्शनल मॉक्स दो, डिपेंड क्वांट का दे दो, फिर वर्बल का दे दो, सारा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आपको आधे घंटे के मॉक्स होंगे, यू कैन जस्ट गिव इट। और उसके बाद उसको एनालाइज कर लेना कि कहाँ कहाँ गलत हो रहे हो। तो सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा फोकस करो। फुल मॉक आपको 10 दिन में आई वुड से अगर 3 फुल मॉक दे दिए ना, फुल लेंथ मॉक बहुत है। ऑल्दो 3 घंटे बैठना इट्स अ टफ थिंग आई वुड से, बट ट्राई करो, वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। तो 3 फुल लेंथ मॉक दे दो, बहुत है। तो कमिंग टू द जीके पार्ट, अभी जिससे सबको ज़्यादा वो हो रहा है कि क्या पढ़े जीके में, क्या पढ़े। तो जीके में इतना ज़्यादा ग्रास्पिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ टॉपिक सारे ही लिख दिए, बट आई वुड से कि ओवर एग्जैजरेट मत करो, ओवर मत पढ़ो, क्योंकि जीके समथिंग विच कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो बेसिक चीज़ ये है कि रिसेंट में जो हो रही है एक्टिविटीज़ वो पढ़ लेना, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लेना, क्योंकि ये आते ही आता है। रिसेंटली जितने बिल्स आए हैं उनके बारे में वो पढ़ लेना, ठीक है? और जितनी भी क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो एक बार पढ़ लेना। ये अभी रिसेंटली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ इम्प्लीमेंट हुई है वो सब पढ़ लेना। करंट अफेयर्स पे फोकस रखना, ठीक है? मेजर चांसेस हैं कि जो करंट हो रहा है रशिया यूक्रेन में, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसका एक बेसिक आइडिया लेना, उसके इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बट उसका एक बेसिक आइडिया ले लेना। और जितनी भी एक्सपोज हुई हैं पिछले साल, जितना ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक के सारे अवार्ड्स पढ़ लेना, क्योंकि वो पक्का से पक्का आने वाले हैं। नॉट जस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, बट किसने कौन सा मेडल जीता, इंडिया में किसने कौन से मेडल्स जीते, यू जस्ट नीड टू हैव आइडिया ऑफ इट। एंड एक रिसेंट में अभी गैलेंट्री अवार्ड्स हुए थे, पद्म भूषण, पद्मश्री, उनका पढ़ लेना। जीके और करंट अफेयर्स में ये बहुत आ सकता है, दैट इज यू नीड टू बी कीपिंग एन आई ऑन। और पिछले साल जो मैंने दिया था उसके क्वेश्चन रेलेवेंस में इतने थे कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थे, हिस्ट्री से डाल दिए थे, ज्योग्राफी से डाल दिए थे। तो दोज क्वेश्चंस यू नीड टू लीव, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है छोड़ देना, मत करो। फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लेना, बैंकिंग का पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि ये चीज़ समथिंग विच यू कैन कीप इन माइंड, भूलोगे नहीं जल्दी। बाकी अगर आई वुड से कि जाके हिस्ट्री पढ़ो या पूरा जीएस जनरल साइंस पढ़ो तो वो भूल जाओगे, नहीं याद रहता है। तो वो सब पढ़ने का मतलब ही नहीं, 10 दिन में नहीं ग्रैस्प कर पाओगे। तो बेसिक ये सब चीज़ें जो मैंने बता दी वो एक बार नोट करके पढ़ लेना। और यू कैन जस्ट इसके पीडीएफ्स अवेलेबल है, ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल है, नहीं तो थोड़े ऐसे स्टडी आईक्यू के वीडियोस हैं या फिर बायजूस के हैं, उनसे एक बार पीडीएफ के थ्रू पढ़ना जीके को, तो एक आइडिया रहेगा, और लिख लिख के यू कैन जस्ट मेक योर ओन नोट्स। तो बाकी यही चीज़ है, एंड आई गेस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान आपको क्लियर हो गया होगा। आई जस्ट ये टेल यू कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या एडवांटेजेस है। तो लेट्स गेट बैक टू दैट पेज।
सो गाइस ये थोड़े से कॉलेज के लिस्ट थे जो अच्छे कॉलेज हैं आपको सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ग्रेट लेक्स इज समथिंग आई वुड रिकमेंड यू वेरी वेल। इट इज़ इनके 2 कैंपसेस हैं, एक है आपका चंडीगढ़ साइड और मोहाली में, और एक है चेन्नई। चेन्नई इज़ अ वेरी गुड बेटर सेंटर। बाकी आईएमटी गाज़ियाबाद है ही। बिमटेक इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट गुड कॉलेजेस। जिम की डेट्स आई गेस बंद हो गई हैं, बट जिम गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस एज़ कम्पेयर टू आरओआई। यहाँ का एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 15 लाख पर एनम जाता है। तो दीज़ आर आई वुड से फ्यू गुड कॉलेजेस। Baki, you need to make sure that you're scoring well so that you're getting the rest of the good, better colleges. Linker is again one of the best colleges you could apply for. और मेजर फोकस करो अभी कि कॉलेजेस से बेटर है, यू हैव ऑलरेडी आई गेस अप्लाइड KJSMI की डेट खत्म भी हो गई, तो ये सब आइडिया हो चुका है और कॉलेजेस बहुत हैं। तो सीमैट के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। जिसमें का मेजर फोकस करना, जो शीट दी है, एक एक्सेल शीट पे इतना एक्सप्लेन किया है, उसका एक आइडिया ले लो, you'll get a better idea of how things are happening. एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आई होप इस वीडियो ने थोड़ा आइडिया क्लियर कर दिया होगा, थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। और बात रही इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके लिए बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। जस्ट ओपन एंड रीड अ पीडीएफ, उसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड बेस पे आएंगे, तो उस पर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। मेजर आइडिया रखना कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 20 क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो, जो भी तुम्हें डिप्लोमेटिकली सही आंसर लगता है उसमें मार्क कर देना। सिंपल। उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे, उसके बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल भी हैं, तो यू कैन जस्ट टाइप डाउन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चंस, you'll get a good number of questions for that. Don't worry about that section. उस सेक्शन को सोचो कि इट्स 20 on 20 वाला, तो सारे अटेम्प्ट करके आना उस सेक्शन में, इतना टफ नहीं होता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यश संतोषी चैनल, एंड आई होप आप सबका बढ़िया सा परसेंटाइल आया एंड यू वुड ऑल बी गेटिंग द बेस्ट कॉलेजेस यू वांट, एंड थैंक यू सो मच।